गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइलोटम की बीजाणुधानी या सिनेंजिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइलोटम है, उसकी जो प्लांट बॉडी है वो राइजोम एवं एरियल सूट में बटी रहती है। एक स्पोरोफिटिक प्लांट है और इसकी प्लांट बॉडी है वो राइजोम और एरियल सूट में बटी रहती है। तो इसका जो एरियल सूट है उसके ऊपर बीजाणुधानियाँ एक वरंत पर लगी रहती हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो जो द्विपालित जो इसकी एरियल सूट होती है उसके ऊपर फर्टाइल अपेंडेज के कक्ष में स्थित होती हैं बीजाणुधानियाँ। और प्रत्येक बीजाणुधानी है वो प्रत्येक पाली में एक बीजाणु कोष होता है उसके, और इस प्रकार की जो बीजाणुधानी है उसको सिनेंजियम कहा जाता है। तो अगर अपन बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर देखें तो बीजाणुधानी एक मतलब छोटी और त्रिपालित ट्राइलोब्ड संरचना होती है। ये देखो, ये ट्राइलोब्ड है, 3 लोब होती हैं इसके। ये जो बीजाणुधानी है इसका जो बाह्य स्तर है वो मोटा होता है। ये जो इसका बाह्य स्तर है, ये देखो ये वाला, ये कई कोशिकीय 3-4 कोशिकीय स्तर का और मोटा होता है। लेकिन इनके कुछ इसमें उदर रेखा रह जाती है जहाँ पे कोशिकाएं पतली भित्ति की होती हैं और वहीं से इसका बीजाणुधानी का स्फुटन होता है। भित्ति की जो अन्य परतें होती हैं जो अंदर वाली, वो इतनी मोटी नहीं होती हैं इसके अंदर। इनकी जो सेल्स हैं उनमें टेपिटम का अभाव होता है और ये जो इसके बीजाणु कोष हैं इसमें असंख्य बीजाणु भरे रहते हैं। ये देखो, ये बीजाणु कोष हैं और इसमें असंख्य बीजाणु भरे रहते हैं। ये जो बीजाणु हैं ये एक ही परिमाप के होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं साइज शेप में। तो इस तरह के जो बीजाणु है उसको होमोस्पोरस कहा जाता है। इनका जो बीजाणु है वो रंगहीन होगा और सेम की आकृति का होगा। ये देखो, ये सेम की आकृति का इसका बीजाणु होता है। और इस बीजाणु के जो इसका जो अवतल सतह होती है उसके ऊपर एक स्लिट या झिरी पाई जाती है जो कि एक लिप द्वारा घिरी रहती है। ये जो बीजाणुधानी है इसका जो विकास होगा वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं के द्वारा इसका विकास होता है। अब ये जो बीजाणुधानी है इसको एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगी कि ये ट्राइलोब्ड संरचना होती है। ये देखो, ट्राइलोब्ड संरचना बीजाणुधानी, इसमें 3 कोष्ठक होते हैं। इसको ट्राइलोकुलर भी कहते हैं। इसकी जो भित्ति है वो 3-4 स्तरीय होती है। ये जो ये वाली भित्ति चारों ओर की 3-4 स्तरीय होती है और जो भित्ति की जो सेल्स हैं वो मोटी होती हैं। इसकी जो आंतरिक परतें होती हैं वो प्रकोष्ठों को पृथक करती हैं और पटों का निर्माण करती हैं। ये आंतरिक भित्तियाँ, ये देखो यहाँ पे पट बनाएंगी जिससे ये 3 कोष्ठक में विभक्त हो जाएगी। इसमें टेपिटम का अभाव होता है और ये जो सिनेंजिया है इसकी बीजाणुधानियाँ, इसमें असंख्य बीजाणु भरे रहते हैं और ये जो बीजाणु होते हैं ये सेम के आकार के या किडनी के आकार के होते हैं और आकृति और माप में सारे सेम होते हैं, इसलिए इनको होमोस्पोरस प्लांट भी कहा जाता है साइलोटम को। अब है कि जो बीजाणुओं का जो निर्माण है वो एक चतुष्फलकीय या कहा जाए तो आइसोबाइलेटरल टेट्राड में व्यवस्थित रहते हैं ये, और प्रत्येक बीजाणु के बीच में एक मध्य में एक खांच या पट्टी पाई जाती है जो सक्रिय उभार द्वारा घिरी रहती है। ये देखो, ये एक बीच में पट्टी पाई जाती है। ये वाली, ठीक है, मीडियन स्लिट कहते हैं जिसको। ये जो एक सक्रिय उभार के द्वारा घिरी रहती है जिसको ये लिप कहा जाता है। ये इसकी आउटर वॉल है, ये वाली। तो ये इस तरह से इसका जो स्पोर है वो सेम के बीज की आकृति का होता है। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ।
तो अपन को प्रैक्टिकल वर्क में एक तो इसका वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट करना होता है प्रत्येक प्लांट का, जो अपने सिलेबस में है। तो यहाँ पे साइलोटम का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें अपन को इसकी बीजाणुधानी या सिनेंजिया या स्पोरेंजिया के बारे में अध्ययन करना है। तो उसके करेक्टर लिखने हैं, उसका डायग्राम बनाना और उसको पहचानना है, देखें कि ये साइलोटम की बीजाणुधानी है। ये आपको प्रैक्टिकल वर्क में करना है। थैंक यू।